सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थिक साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमो अस्तुते। सबसे पहले मेरे सभी सच्चे सनातनी प्रेमी जनों को हरे राधे कृष्ण और जय माता दी। कृष्णा म्यूजिक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे शारदीय नवरात्रि 2024 के बारे में, जो ये 3 अक्टूबर को प्रारंभ हुए और आज हम देखते देखते समापन की ओर आ चुके हैं। मेरे पास कई भक्तजनों के लगातार फोन आ रहे हैं, गुरुजी माता रानी की विदाई का समय क्या है, सही विधि क्या है, नवमी कब समापन हो रही है, माता रानी की विदाई का समय कब है, कलश विसर्जन का समय क्या है, नारियल का क्या करें और पूजन सामग्री का क्या करें। तो नवरात्रि विसर्जन की पूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक, तभी आपको जानकारी समझ आ पाएगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं नवमी कब तक है। तो नवमी का सही समय रहेगा 12 अक्टूबर 2024 सुबह लगभग 11 बजे तक। इसी के बीच हमें माता रानी का पूजन इत्यादि हवन करना है और व्रत का समापन करना है। 11 बजे के बाद दशमी प्रारंभ हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि माता रानी की विदाई और कलश विसर्जन का सही समय क्या रहेगा। तो माता रानी और कलश का विसर्जन का सही समय रहेगा 12 अक्टूबर 2024 मध्यकालीन दोपहर 1:07 से 3:32 तक। इसे बीच हम माता रानी की विदाई कलश विसर्जन कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि माता रानी की विदाई कैसे करें। 12 अक्टूबर 2024 समय 1:07 से 3:32। इसी के बीच में हम माता रानी के सामने परिवार के साथ बैठ जाएं। सबसे पहले बात करते हैं हम जवारे के बारे में। जो हम जवारे बोते हैं, माता रानी के पूजन में जवारे का विशेष महत्व बताया गया है। कभी कभी देखा होगा किन्हीं के घर में जवारे बहुत घने उगते हैं और बहुत बहुत बड़े हो जाते हैं, किसी के घर में जवारे थोड़े उगते हैं। इसका महत्व ये है, जब मन से विधि विधान से माता रानी के पूजन इत्यादि करते हैं तो जवारे हरे भरे रहते हैं और घने उगते हैं और लंबे हो जाते हैं। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमने विधि विधान से माता रानी का पूजन किया है, कोई त्रुटि गलती नहीं हुई। किन्हीं किन्हीं के घर में जवारे देखा होगा कम उगते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि हमारी पूजा में कोई न कोई त्रुटि गलती हुई है, इसलिए जवारे अच्छी तरीक़ा से नहीं उगे। सबसे पहले हम माता रानी के सामने बैठ जाएं, हाथ में थोड़े थोड़े पुष्प और अक्षत ले लें, थोड़े जवारों को उखाड़ लें और जवारों को उखाड़ करके हाथ में ले करके माता रानी से प्रार्थना करें, हे माता रानी, हे गौरी गणेश भगवान, 9 दिन की पूजा में हम जैसे अज्ञानी लोगों से इस पूजा में जो कोई त्रुटि हुई गलती हुई उसे बच्चा से में क्षमा करें। गौरी गणेश भगवान माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर में वास करें और माता रानी हमें शुभ आशीर्वाद दे करके अपने देवलोक को प्रस्थान करें। ऐसा माता रानी से क्षमा याचना मांग करके माता रानी के चरणों में वो जवारे पुष्प अक्षत रख देंगे। थोड़े जवारे और उखाड़ करके जितने तुम्हारे मंदिर में भगवान हैं उनके भगवान के सामने थोड़े थोड़े जवारे उखाड़ करके रख देंगे। उसके बाद थोड़ा कलश को हिलाएंगे, कलश को उठा करके थोड़ी दूसरी जगह बराबर में रख देंगे। माता रानी की प्रतिमा को भी दूसरी जगह रख देंगे हिलाकर। उसके बाद कलश से नारियल उठाएंगे और जो कलश में पानी है, आम के पल्लू लगे हुए थे, उससे कलश के जल से पूरे घर में छिड़काव करेंगे। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे घर में जल से, कलश के जल से छिड़काव करें। लेटरिन या बाथरूम में
कलश के जल से छिड़काव नहीं करें। जल बच जाता है तो अपने हाथ पैरों पर और आँखों पर, मस्तिष्क पर थोड़ा थोड़ा लगाएं। और भी जल बच जाता है तो घर में जो गमले लगे हैं उसमें डाल दें। कलश का जल तुलसी में न डालें। कलश में जो तुमने रुपया डाला है उसको निकाल करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में अथवा गल्ले में रख दें। एक हल्दी की गांठ उसमें निकलेगी, सुपारी निकलेगी, और पूजन की सामग्री जो आपने पूजा 9 दिन तक की है उसमें रख लें। माता रानी की मिट्टी की प्रतिमा है या मिट्टी का कलश आपने यूज किया है, मिट्टी के बर्तन जितने ही आपने यूज किए हैं सभी को लेकर के तुम्हारे घर के पास में कोई नदी है, नहर है अथवा कोई तालाब है, पूजन इत्यादि सामग्री को लेकर के वहाँ जाएंगे, जल में जाकर के उसका विसर्जन करेंगे। अगर किसी धातु की प्रतिमा है माता रानी की तो उठाकर माता रानी की मंदिर में स्थापना करेंगे। कलश के नीचे जो चावल रखे थे, माता रानी के नीचे जो चावल रखे थे, उन चावलों को लेकर के जहाँ भी तालाब हो उन तालाब में डाल देंगे ताकि मछलियों का आहार बने। जब मछलियाँ उन अक्षतों को खाएंगी तो माता रानी प्रसन्न होगी और आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब हम ये जान लेते हैं उस नारियल का क्या करें। जो कलश के ऊपर रखा था उसी दिन नारियल को तोड़ लें और तोड़ने के बाद प्रसाद के रूप में बांट दें। नारियल के ऊपर जो चुन्नी बंधी थी उसको मोटरसाइकिल के हैंडल में बांध लें या 4 व्हीलर गाड़ी है तो उससे स्टीयरिंग में बांध लें। अब हम एक बात और जान लेते हैं कि 9 दिन तक हमने जो माता रानी की पूजन में जो पैसे चढ़ाए हैं, जैसे आरती में पैसे चढ़ाए हैं, संकल्प बोला है, उस पैसों का क्या करें। आरती में आपने जो पैसे चढ़ाए हैं, पूजन में पैसे चढ़ाए हैं तो कन्या को वितरण कर दें। कन्या को वितरण न करें तो तुम्हारी गली में या आसपास में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे विकलांग हैं, जैसे किसी के वृद्ध माता पिता हैं, गरीब बेटी है, या किसी गरीब को दवाई के लिए सहयोग कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो माता रानी आप पर अति प्रसन्न होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अवश्य ही अपने मित्र, रिश्तेदार और पड़ोसियों को शेयर करें ताकि सभी के पास तक ये वीडियो पहुंचे, उसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी विसर्जन जानकारी के साथ सभी सनातनी को हरे राधे कृष्ण और जय माता दी। बोलिए सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो।